सर कमेंट सेक्शन से कुछ और क्वेश्चंस ले रहा हूँ। यस। क्या प्राइमरी एमिनोरिया के पेशेंट खुद से ओव्यूलेट कर सकते हैं जबकि एएमएच 1.64 है? नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपांकर बैनर्जी बोल रहा हूँ जबलपुर से, आइडियल फर्टिलिटी आईवीएफ एंड जेनेटिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। और मैं एक गायनिकोलॉजिस्ट हूँ विद स्पेशल इंटरेस्ट इन रिप्रोडक्टिव मेडिसिन, आईवीएफ एंड ब्लास्टोसिस ट्रांसफ़र। और मैं गर्भस्थ शिशु फीटल मेडिसिन का भी काफ़ी काम करता हूँ। ये जो क्वेश्चन है, इसका एक वीडियो मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही डाला है, जिसमें एक लड़की जिसको कभी पीरियड ही नहीं आया और वो मेरे पास आई 21-22 साल की उम्र में, और खुद के एग से उसको आईवीएफ से प्रेगनेंसी हुई। अब ये जो प्राइमरी एमिनोरिया वाले केसेस हैं, इसका आप मेरा एक यूट्यूब में जाएंगे तो आपको एक वीडियो दिखेगा। उसमें 3 तरह के वीडियो मैंने डाले हैं कि प्राइमरी एमिनोरिया कितने प्रकार के होते हैं। प्राइमरी एमिनोरिया बेसिकली ओवरी की एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। एमिनोरिया का मतलब होता है कि ये जो महिलाओं को जो पीरियड आता है, माहवारी आती है, वो बच्चेदानी के ब्लीडिंग से आती है। ये जो बच्चेदानी है, ये गवर्न होती है, इसका जो मैनेजमेंट करता है वो करती है ओवरी। ओवरी से जो हार्मोन निकलते हैं, ईस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन, इस ओवरी का एक सुपर मैनेजर होता है, वो होता है पिट्यूटरी। इसका एक सीईओ है, वो होता है हाइपोथैलेमस। मतलब ये सीईओ और ये जो जनरल मैनेजर है, ये मिलके इस फैक्ट्री को या इसको चलाते हैं, जिससे ये बनता है हार्मोन, और इस हार्मोन से ये बच्चेदानी चलती है, जिससे इस बच्चेदानी से ब्लीडिंग होती है। यदि किसी लड़की को बचपन से, मतलब एडोलेसेंट होने के बाद, किशोर अवस्था पाने के बाद, सपोज 22-23 साल हो गया, पीरियड नहीं आया, तो उसको कभी भी पीरियड नहीं आया, उसको प्राइमरी एमिनोरिया बोलते हैं। अब प्राइमरी एमिनोरिया जनरल मैनेजर और सीईओ के मेल फंक्शन से भी हो सकती है। प्राइमरी एमिनोरिया फैक्ट्री या ओवरी के मेल फंक्शन से भी हो सकती है। प्राइमरी एमिनोरिया जो टारगेट ऑर्गन है यूट्रस का, उसमें यदि लाइनिंग ही खराब हो गई टीबी या किसी इन्फेक्शन से, तो भी हो सकती है। तो प्राइमरी एमिनोरिया किस कारण से हुई वो जांचना बहुत ज़रूरी है। किसी अच्छे एंडोक्राइन से मिलकर आप ये बात कर सकते हो। यदि ये पता चल जाए तो काफ़ी कुछ ट्रीटमेंट हम किस तरीके का देंगे वो डिपेंड करता है कि हमने डायग्नोसिस क्या किया, हमने इसका रीज़न क्या निकाला प्राइमरी एमिनोरिया का। क्या आईवीएफ में एक अंडा बनने पर भी आप आईवीएफ कंटिन्यू करते हैं? अभी एक पेशेंट आई थी गुवाहाटी से उसको 2 बार आईवीएफ फेल हो गया और एएमएच एकदम लो था, एंड वो मेरे पास आई 12वें या 13वें दिन में। और जब मैंने उसका अल्ट्रासाउंड किया तो उसके अल्ट्रासाउंड में जो उसकी राइट ओवरी थी, उसमें उस दिन का, चूँकि उसको पीरियड रेगुलर आता था, उस महीने का एक फॉलिकल बना हुआ था। उस फॉलिकल को मैं जब देखा तब इनसे परमिशन ली कि इस अंडे से क्या मैं आईवीएफ कर दूं, क्योंकि वो आईवीएफ के लिए ही आए थे और लो एएमएच था। मैं स्टिमुलेट करके भी बहुत अंडे नहीं पा सकता था। इसमें जब मैंने हार्मोन देखा सब ठीक है, तो आई वी डू एक पिकअप, एक अंडा निकला। मैडम बैनर्जी ने उसमें इक्सी किया, डे 5 तक वो ब्लास्टोसिस्ट बना और उसको फिर ट्रांसफ़र किया। तो मैं even one egg, if it is available, if it is a good quality with good hormone level, we go for IVF. हेलो सर, आई हैव वन क्वेश्चन। क्या सबसेप्टेड यूट्रस में प्रेगनेंसी हो सकती है? ये जो क्वेश्चन होते हैं सब सेप्टेट और सेप्टेट, ये जो बच्चेदानी है, बच्चेदानी के भीतर की जो लाइन, उसमें जो, चूँकि बच्चेदानी 2 हॉर्न से बनती है, तो कई बार ये पूरे यदि जुड़े ना हो तो इसमें एक सेप्टा रह जाता है। एनिमल्स में ये सेप्टेट पूरी रहती हैं और बाइकॉर्नुएट रहते हैं, उसमें प्रेगनेंसी होती है। ऐसे ही ह्यूमन में भी हो सकती है। यदि ये रीज़न है बच्चा नहीं होने का, तो इसमें एबॉर्शंस होंगे, इनफर्टिलिटी नहीं होगी, क्योंकि स्पर्म जाके ट्यूब में और एक ट्यूब में दोनों मिलना चाहिए। यदि ये बैठ के बच्चेदानी के भीतर का एटमॉस्फेयर ख़राब हो तो पनपेगा नहीं पर बैठेगा, मतलब प्रेगनेंसी होगी। एबॉर्शन यदि ज़्यादा होते हैं तब ये रिस्पॉन्सिबल होता है। अदरवाइज मैं नॉर्मली किसी यूट्रस को बहुत ज़्यादा ऑपरेट करके छेड़ता नहीं हूँ। सर क्या नेगेटिव ब्लड ग्रुप में प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम आ सकती है? जो RH नेगेटिव पेशेंट है, RH नेगेटिव पेशेंट तो नहीं बोलना चाहिए, जो फीमेल है, पहली प्रेगनेंसी में यदि कुछ भी ना कराए तो भी उसको बच्चा अधिकतर ठीक ठाक होता है, प्रोवाइडेड कि उसको RH पॉजिटिव का कभी ब्लड ना चढ़ा हो। बट यदि इसका केयर थोड़ा अच्छा हो जाए, जिसमें बच्चा भीतर है, आपको नहीं मालूम, हस्बैंड यदि RH पॉजिटिव है तो बच्चा RH पॉजिटिव भी हो सकता है।
तो इसमें मदर के पास से एक एंटीबॉडी आती है जो इसी बच्चे के ब्लड सेल को मार सकती है, बट पहली प्रेगनेंसी में यूजुअली नहीं होता। बट इसका मतलब ये नहीं कि पहली प्रेगनेंसी में कोई ध्यान न दें। पहली प्रेगनेंसी में ये आगे की प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम ना करे करके हम एंटी डी का इंजेक्शन लगाते हैं। नॉर्मली ये 350 माइक्रोग्राम का रहता है इंट्रामस्कुलर। एक हम 28 मतलब 7 महीने से 8 महीने के बीच में लगाते हैं और डिलीवरी के 72 आवर्स के भीतर लगा देते हैं मदर को, ताकि यदि कुछ एंटीबॉडी जो आई भी है वो अगली प्रेगनेंसी को डिस्टर्ब ना करे। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप इस चैनल को अभी तक आप फॉलो कर रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। यूट्यूब चैनल आइडियल फर्टिलिटी का है और सब्सक्रिप्शन फ्री है। आप हमारे सोशल मीडिया के दूसरे पेजेस, इंस्टाग्राम में आइडियल फर्टिलिटी और फेसबुक में आइडियल फर्टिलिटी के पेज पर भी जाकर अपने सुझाव और क्वेश्चन रख सकते हैं। हमें खुशी होगी कि यदि आप वहाँ पर कुछ देते हैं तो हम आपका जवाब दें, जिससे आपको घर बैठे आपके क्वेश्चंस का जवाब मिल सके। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।